ज़रा सोचकर देखिए कि आपने लोन के लिए अप्लाई किया और सिर्फ 30 सेकंड में या 1 मिनट में अप्रूवल भी आ गया तो आपको कैसा लगेगा। ना बैंक मैनेजर की ज़रूरत पड़ी, ना ब्रांच विजिट करनी पड़ी, ना कोई पेपर वर्क हुआ और ना कोई इंसानी वेरिफिकेशन हुई। सिर्फ एक एआई मशीन ने तय कर दिया कि आपको लोन मिलेगा या फिर नहीं और कितना लोन मिलेगा। तो आज करोड़ों भारतीय ईएमआई पर ज़िंदगी चला रहे हैं। होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड जैसे तमाम कर्ज लोगों पर हैं और जिस तरीके से एआई बैंकिंग सिस्टम में अपनी जगह बना रहा है, उससे कुछ ही मिनटों में कर्ज तो मिल रहा है, लेकिन ये आपके लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, इसका शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और इसे लेकर ही अब देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने ऐसी वार्निंग दी है, जिसे हर बैंक कस्टमर को, हर लोन होल्डर को और हर इन्वेस्टर को ज़रूर सुनना चाहिए। तो क्या कहा है एसबीआई के चेयरमैन ने, ये आपको बताते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने एक बड़ा बयान दिया है। दिल्ली में हुए सीआईआई एनुअल बिजनेस समिट में बोलते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल फाइनेंस, प्लेटफॉर्म लेंडिंग और एआई ड्रिवन अंडरराइटिंग नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही नई कमजोरियां भी बैंकिंग सिस्टम के अंदर पैदा कर रहे हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी स्पीड तो दे रही है, एफिशिएंसी भी बढ़ा रही है, लेकिन साथ ही सिस्टम को नए रिस्क का सामना भी करना पड़ रहा है। अब सबसे पहले आपको ये समझाते हैं कि आखिर ये एआई ड्रिवन लैंडिंग क्या है, जिसका सीएस सेट्टी ने, एसबीआई के चेयरमैन ने जिक्र किया है, और आगे बताएंगे कि उन्होंने क्या वार्निंग दी है और आप पर इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो अगर आसान भाषा में यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो जब आपका लोन अप्रूव या फिर रिजेक्ट करने का फैसला कोई इंसान नहीं लेता, बल्कि एआई मॉडल्स, एल्गोरिदम्स और डेटा एनालिटिक्स करते हैं, उसे एआई ड्रिवन लैंडिंग कहा जाता है। इन सिस्टम्स में आपका पैन डेटा, बैंक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, सैलरी पैटर्न, यूपीआई बिहेवियर कि आप कितना यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, आपका क्रेडिट स्कोर कैसा है, आपकी शॉपिंग बिहेवियर कैसी है, ऑनलाइन शॉपिंग कितनी करते हैं, सोशल फाइनेंशियल फुटप्रिंट आपका कैसा है, इन सब को एनालाइज करके लोन डिसीजन लिया जाता है। यानी कि मिनटों में अप्रूवल। लेकिन यही जो स्पीड है वो अब चिंता की वजह बनती हुई नजर आ रही है। तो अब आपको बताते हैं कि आखिर एसबीआई चेयरमैन ने कौन कौन से बड़े खतरे बताए हैं। तो पहला खतरा जो सीएस शेट्टी ने बताया है, उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे बैंकिंग सिस्टम एआई और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट होगा, वैसे वैसे साइबर अटैक्स का खतरा भी बढ़ेगा। अगर कोई हैकर एआई सिस्टम्स को टारगेट करता है तो सिर्फ एक बैंक नहीं, पूरा जो कनेक्टेड फाइनेंशियल इकोसिस्टम होगा वो प्रभावित होगा, उसके ऊपर अटैक होगा। दूसरा खतरा ये कि एल्गोरिदम बायस, यानी कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मान लीजिए एआई मॉडल को गलत डेटा मिला या फिर ट्रेनिंग डेटा बायस्ड हुआ, तो लोन डिसीजन भी इससे बायस्ड हो सकता है। यानी कि ये हो सकता है कि किसी डिजर्विंग कस्टमर को लोन मिले ही ना और किसी रिस्की बोरोअर को अप्रूवल भी मिल जाए। एसबीआई चेयरमैन ने इसे सीरियस गवर्नेंस इशू भी बताया है। सीएस शेट्टी ने जो तीसरा बड़ा खतरा बताया है वो बताया है सिस्टमिक इंटरकनेक्टेडनेस। दरअसल ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, लेकिन अगर आसान भाषा में आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करें तो आज बैंक्स, फिनटेक कंपनीज, एनबीएफसीज, पेमेंट ऐप्स सब कनेक्टेड हैं। आप जानते हैं अगर एक भी प्लेटफॉर्म फेल हुआ तो उसका असर चेन रिएक्शन की पूरी तरह दूसरे इंस्टीट्यूशन पर भी पड़ सकता है, चेन रिएक्शन की तरह। इसी को कहा जाता है सिस्टमिक इंटरकनेक्टेडनेस। अब सवाल ये कि आखिर एसबीआई खुद इतनी चिंता क्यों जता रहा है, तो यहाँ कंटेक्स्ट समझना बेहद ज़रूरी है। दरअसल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी भारत का सबसे बड़ा लेंडर है और हाल ही में एसबीआई ने FY26 में 80,000 करोड़ से ज़्यादा का रिकॉर्ड एनुअल प्रॉफिट भी रिपोर्ट किया है। यानी कि जब इंडस्ट्री लीडर वार्निंग देता है, कोई किसी चीज़ को लेकर चेतावनी देता है, तो मार्केट उसे सीरियसली लेता है। अब इस वार्निंग के पीछे एक ग्लोबल बैकड्रॉप भी है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में बैंकिंग सेक्टर में एआई बेस्ड साइबर थ्रेट्स को लेकर कई रिपोर्ट सामने आई हैं। माइथोस का नाम आपने सुना होगा। कई खबरें आई कि किस तरीके से जो एंथ्रोपिक का माइथोस एआई टूल है बैंकों की कमजोरियों को ढूंढता है, लूप होल्स को ढूंढता है और फिर बैंकों पर साइबर अटैक्स कर सकता है।
इसे लेकर फाइनेंस मिनिस्ट्री तक ने एक बड़ी मीटिंग की बैंकों के साथ मिलकर कि इसके खतरे को कैसे रोका जा सकता है। बार्कलेज ने भी कहा है कि इंडियन बैंक्स को एआई पावर्ड डिफेंस सिस्टम्स की ज़रूरत है, क्योंकि एडवांस्ड एआई मॉडल्स पुराने बैंकिंग सिस्टम की कमज़ोरियां खोज सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, पंजाब नेशनल बैंक ने भी साइबर सिक्योरिटी स्पेंडिंग बढ़ाने का डिसीजन लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएनबी अपने टेक बजट का करीब 20% साइबर सिक्योरिटी पर खर्च कर रहा है, जो पिछले साल से 50% ज़्यादा है। यानी कि वार्निंग सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, इंडस्ट्री एक्शन भी इस पर शुरू हो चुका है। अब सीए शेट्टी ने सिर्फ वार्निंग नहीं दी, उन्होंने सॉल्यूशन भी बताया है। उन्होंने कहा कि बैंक्स को मजबूत करना होगा अपना गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स, कैपिटल बफर्स, साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स और रियल टाइम मॉनिटरिंग, इन्हें सशक्त करना बेहद ज़रूरी है। यानी कि सिर्फ फास्ट इनोवेशन नहीं, सेफ इनोवेशन भी ज़रूरी है, उन्होंने ऐसा कहा है। और यहाँ एक बहुत पावरफुल लाइन उन्होंने जो कही वो ये कि इनोवेशन विदाउट ट्रस्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कस्टमर्स को सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा तो चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस्ड हो, फाइनेंशियल सिस्टम टिक नहीं पाएगा। अब इसका असर इन्वेस्टर्स पर क्या हो सकता है? तो अगर बैंक्स एआई एडॉप्शन के साथ साइबर सिक्योरिटी, गवर्नेंस और कंप्लायंस पर ज़्यादा खर्च करेंगे तो शॉर्ट टर्म में कॉस्ट बढ़ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्गर एंड सेफर बैंकिंग इकोसिस्टम बन सकता है। करोड़ों बैंक अकाउंट्स को साइबर फ्रॉड से बचाया जा सकता है, और जो बैंक्स टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट दोनों बैलेंस करेंगे वही फ्यूचर विनर्स बन सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही बिजनेस जगत से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।